और अब बात कोरोना वायरस से जुड़े एक ऐसे सच की जिससे अमेरिका पर भी सवालों की बौछार होने लगी है। सुपर पावर अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहा है कि वहीं से कोरोना वायरस अस्तित्व में आया। अमेरिका के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ों पर शोध के दौरान कोरोना वायरस पैदा हुआ, लेकिन अब अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वुहान स्थित लैब को चमगादड़ों पर शोध के लिए अमेरिका भी पैसे दे रहा था। अमेरिका ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को 28 करोड़ रुपए दिए थे। लिहाजा अब अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर से करीब 12,000 किलोमीटर दूर चीन के हुबेई प्रांत का वुहान शहर, जहां कोरोना वायरस का जन्म हुआ, जहां कथित तौर पर एक लैब में चमगादड़ों पर चल रही शोध में हुई एक छोटी सी चूक ने ऐसी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली कि आज पूरी दुनिया पनाह मांग रही है। कोरोना नाम की महामारी से लगातार मौतें हो रही हैं। ऐसा कोई मुल्क नहीं जो इस महामारी से बच पाया हो। यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका की हालत भी इस वायरस ने ऐसी कर दी है कि वो घुटनों के बल है और अपने मित्र देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। अमेरिका में कोरोना से हुई मौतों की तादाद 50,000 को छूने वाली है। लिहाजा अमेरिका आक्रामक होता जा रहा है। वो चीन पर इल्जामों की बौछार कर रहा है। वो चीन को कोरोना वायरस फैलाने का गुनहगार बताकर कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। If they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. जाहिर है, डोनाल्ड ट्रंप कोरोना से मरते अपने लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन को मानते हैं। अमेरिका इस वैश्विक महामारी का असल कसूरवार चीन को मानता है। लेकिन आज कोरोना वायरस से जुड़ा जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उससे चीन के साथ साथ अमेरिका भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। कोरोना फैलाने के गुनाह में शामिल अमेरिका। अमेरिका के पैसे से पैदा हुआ कोरोना वायरस। चमगादड़ पर रिसर्च में अमेरिका की भागीदारी। अमेरिका चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अपना जांच दल भेजना चाहता है। अमेरिका ये पता लगाना चाहता है कि चीन ने वुहान के लैब में ही कोरोना का वायरस तैयार किया है या नहीं। अमेरिका कोरोना को मानव निर्मित वायरस साबित कर चीन को सबक सिखाने और आर्थिक दंड वसूलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अगर इस बात में सच्चाई है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही पैदा हुआ, तो इसमें अमेरिका भी उतना ही गुनहगार है जितना चीन। जी हां, सही सुना आपने। हैरान करने वाली इस खबर का सबसे अहम पहलू ये है कि अमेरिका ने चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चमगादड़ों पर शोध के लिए फंड मुहैया कराया था। अमेरिका की सरकार ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी थी। यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वुहान की प्रयोगशाला को आर्थिक मदद दे रहा था। यही नहीं, चीन में हो रही चमगादड़ों पर रिसर्च में अमेरिका के कुछ नामी विश्वविद्यालय भी शामिल थे। इनमें अल्बामा यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास इको हेल्थ अलायंस के नाम शामिल हैं। क्योंकि अमेरिका में इस तरह के गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च, जिसमें कि किसी वायरस को और स्ट्रांग बनाने के लिए रिसर्च किया जाता है, उस पे 2014 में रोक लग गई थी
और इसी वजह से अमेरिका ने 2015 से वायरसेस के ऊपर जो भी रिसर्च की जानी थी उसको अब आउटसोर्स करना शुरू कर दिया था। और इसी आउटसोर्सिंग के प्रोसेस में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को 3.7 मिलियन पैसे दिए गए। विदेशी अखबारों और वेबसाइट पर छपी खबरों की माने तो अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH चीन के वुहान की लैब में चमगादड़ों पर हो रही शोध में एक पार्टनर के तौर पर शामिल थी। चीन के वुहान की जिस प्रयोगशाला में 1,500 से ज्यादा घातक वायरस जमा करके रखे गए हैं और जहां चमगादड़ों पर शोध चल रहा था, इसकी पूरी जानकारी अमेरिका को पहले से थी। इसलिए क्योंकि वुहान की प्रयोगशाला ने खतरनाक वायरस से जुड़ा पहला रिसर्च साल 2017 में ही जारी कर दिया था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि अगर अमेरिका को वुहान की लैब और चमगादड़ों पर हो रहे शोध के बारे में पहले से पता था तो वो खामोश क्यों रहा? अमेरिका ने 2017 में ही चीन को खतरनाक वायरस पर हो रही शोध में सावधानी बरतने की हिदायत क्यों नहीं दी? अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने चीन को ऐसे किसी रिसर्च के लिए पैसे क्यों दिए? चीन के साथ मिलकर वायरस पर रिसर्च करने वाला अमेरिका अब किस अधिकार से चीन को कसूरवार ठहरा रहा है? चाइना ने अमेरिका को धोखा देते हुए इस तरह के फंड का दुरुपयोग किया। अमेरिका के साथ जो भी कोलैबोरेशन वो कर रहा था उसमें उसने इस तरह के फंड का जो दुरुपयोग करके एक साजिश के तहत अमेरिका से तमाम जो है रिसर्च की बातों को छुपा करके एक साजिश के तहत इस पूरी कोरोना की महामारी को खड़ा किया। इस बात की संभावना है। अमेरिका लगातार चीन पर जुबानी हमले कर रहा है। वो चीन पर कोरोना फैलाने का ठीकरा फोड़ रहा है, जबकि खबरों के मुताबिक दुनिया को इस खतरनाक वायरस के चक्रव्यूह में फंसाने के लिए अमेरिका भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना चीन। शायद यही वजह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चमगादड़ों पर रिसर्च के लिए पैसे देने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अब अपने ही मुल्क में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका की सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि अमेरिका की सरकार कई वर्षों से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जानवरों पर हो रहे उस क्रूर अनुसंधान को आर्थिक मदद दे रही थी, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने की आशंका जताई जा रही है। यही नहीं, मैं इस बात से भी आश्चर्यचकित हूं कि चीन की दूसरी प्रयोगशालाओं को भी अमेरिका पैसे देता रहा और वहां क्या चल रहा है इस पर ट्रंप प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ट्रंप से जब पूछा गया तो ट्रंप ने इसको सीधा सीधा इसका जो सारा दोष आरोपण ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर किया, क्योंकि ये जो फंडिंग थी ये 2015 में की गई थी और 2015 में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट ओबामा की सरकार थी और ये प्रेसिडेंट ओबामा के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सवाल खड़े कर दिए और इस तरीके से अपना बचाव किया। अमेरिकी सांसद मैट गेट्स और उन जैसे लोगों का ट्रंप पर सवाल उठाना जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका का चीन को चमगादड़ों पर रिसर्च के लिए पैसे देना बड़ा मुद्दा बन सकता है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहां से तथाकथित तौर पर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, उस पर उछलता कीचड़ अमेरिका के दामन को भी दागदार कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन पलटवार करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगा, जबकि अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका पता तो तभी लगेगा जब पुख्ता सबूत सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जानकार जो आशंका जता रहे हैं उसके मुताबिक कोरोना वायरस चमगादड़ से ही फैला। चीन की एक लैब में एड्स की वैक्सीन पर शोध चल रहा था। वैज्ञानिक चमगादड़ पर रिसर्च कर रहे थे। इसी दौरान कुछ चूक हुई और कोरोना वायरस सामने आ गया। लेकिन चीन से सबसे बड़ी चूक तो यह हुई कि उसने ये बात न सिर्फ अपने नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया से कई हफ्तों तक छिपाए रखी। अगर वो वक्त रहते इसके बारे में दुनिया को बता देता तो मौत का ये तांडव शायद शुरू ना होता। कोरोना वायरस की वजह से चीन और अमेरिका एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। चीन स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर कोरोना को पूरी दुनिया में फैलाने के आरोप लग रहे हैं। अब खबर सामने आ रही है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को चमगादड़ों पर शोध के लिए अमेरिका भी पैसे दे रहा था। ऐसे में सवाल ये कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ऐसा क्या चल रहा था कि पूरी दुनिया में आज इसी पर चर्चा हो रही है।
ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार की माने तो चीन वुहान की अपनी प्रयोगशाला में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर कर रहा था जिससे कोरोना वायरस अस्तित्व में आया और पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया। अखबार तो यहां तक दावा करता है कि चीन ने अपने इस प्रयोगशाला में अलग अलग तरह के 15,000 वायरस जमा करके रखे हैं। इस खबर को पुख्ता साबित करने के लिए अखबार ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब की इन तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में रखे जा रहे नमूनों में एक बैट कोरोना वायरस का नमूना भी है। हालांकि ऐसी तस्वीरें पहली बार 2018 में चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली में छापी गई थी, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार ने जो दावा किया है उसके मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने यूनान में चमगादड़ों पर कोरोना वायरस के प्रयोगों को अंजाम दिया। इस प्रयोग के लिए अमेरिका की सरकार ने भी पैसे की मदद की थी। हालांकि वुहान संस्थान के लिए दिए जाने वाले अनुदान पर ट्रंप ने बाद में रोक लगा दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इस भयानक स्थिति की जांच करवाएगा ताकि सच सामने आ सके। लेकिन फ्रांस के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर लुक ने साफ साफ कहा है कि कोविड-19 महामारी फैलाने वाले वायरस की उत्पत्ति तो चीन के प्रयोगशाला वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ही हुई है। उनका दावा है कि ये एक मानव निर्मित वायरस है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन के साथ साथ अमेरिका पर भी सवालों की बौछार। अमेरिका चाइना की जो मंशा है, चाइना का जो एक धोखे वाला जो चरित्र है, उसको भी भांप पाने में असफल रहा और अमेरिका ने चाइना के जो धोखे की प्रवृत्ति है उसके ऊपर कार्य न करते हुए ये फंडिंग जारी रखी और इस फंडिंग को रोका नहीं। तो निसंदेह ये अमेरिका की गलती है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर सकता है तमाम विपक्ष अमेरिका का। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैब के निदेशक युआन झिमिंग ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वायरस लैब से आया है। चीन ने कोरोना वायरस के मानव निर्मित होने से भी साफ इनकार किया है। हालांकि जानकारों की माने तो चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला एड्स की बीमारी को फैलने से रोकने वाले HIV की वैक्सीन बनाने की खोज कर रही थी। ये खोज आज से नहीं बल्कि 20 साल पहले यानी साल 2000 से चल रही है। HIV की वैक्सीन बनाने में कोरोना वायरस पैदा हो गया जिसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन चीन ने इसे एक जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की साजिश रची और इस पर प्रयोग को जारी रखा। 2018 में एक मिनी डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि जो वुहान के रिसर्चर्स हैं और जो वहाँ के CDC लैब के भी रिसर्चर्स हैं वो कई तरह की गुफाओं में जाकर के वहाँ से चमगादड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो उनके ऊपर रिसर्च कर सकें। तो ये ऐसी डॉक्यूमेंट्री भी पहले आ चुकी है जहाँ पर उन्होंने इस तरह से दिखाया था। तो ये जो लैब है ये आजकल बहुत ज्यादा शक के घेरे में है। मेडिसिन में एड्स के वायरस की पहचान करने के लिए साल 2008 में प्रोफेसर लुक को नोबेल पुरस्कार मिला था और अब प्रोफेसर लुक का ही ये दावा है कि वायरस चमगादड़ों के जरिए आया है। उनका ये भी कहना है कि इसका पेशेंट 0 यानी पहला संक्रमित व्यक्ति इसी लैब का एक वैज्ञानिक था जो गलती से संक्रमित हो गया। जाहिर है इतनी पुख्ता बात अगर कोई नोबेल पुरस्कार विजेता कहता है तो इसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। चमगादड़ों में और मनुष्य के कोविड-19 में एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप माना जा रहा है। चाइना का ऐसा मानना है कि ये उनके वुहान के वेट मार्केट से चमगादड़ से पेंगोलिन में आया और पेंगोलिन से मनुष्यों में आया। उधर WHO भी इसी बात पर ज्यादा विश्वास करता है कि ये चमगादड़ों से इन्फेक्शन मनुष्यों के अंदर आया, जबकि ये अभी काफी ज्यादा विवाद के घेरे में है। लेकिन वैसे चमगादड़ से पहले भी मनुष्यों को कई संक्रमण हो चुके हैं। जानकारों की अपनी अपनी राय है। अमेरिका भी चीन को कोरोना का कसूरवार ठहरा रहा है। हालांकि एक बात तो सही है कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद लगभग एक हफ्ते तक चीन के प्रशासन ने इस वायरस के संक्रमण के बारे में दुनिया को तो छोड़िए अपने नागरिकों तक को भी नहीं बताया, वो भी उस वक्त जब चीन की जनता अपने नए साल के जश्न में डूबी हुई थी। ऐसे में चीन पर शक करना गैर वाजिब तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर इसमें अमेरिका की भी किसी न किसी रूप में हिस्सेदारी है तो वो भी
कोरोना का एक हैरान करने वाला पहलू जरूर है।